महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी है। महानगर पालिका चुनाव से ठीक पहले वो तस्वीर उभर रही है जो न सिर्फ समीकरण बदल रही है बल्कि पुराने राजनीतिक घावों पर नई पट्टी भी बांध रही है। पवार परिवार जो कभी दो खेमों में बटा दिखाई दे रहा था, अब चुनावी रणभूमि में साथ आता नजर आ रहा है। अजित पवार और शरद पवार दोनों अपने अपने दल और सिंबल के साथ लेकिन साझा रणनीति के साथ मैदान में उतर चुके हैं। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ से शुरू हुआ यह गठबंधन महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा संदेश दे रहा है। इसी बीच मुंबई में तस्वीर कुछ अलग है। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना ने सीट शेयरिंग फाइनल कर ली है, लेकिन महायुति में शामिल एनसीपी ने मुंबई में अकेले चलने का फैसला किया है। यानी एक तरफ गठबंधन की मजबूती तो दूसरी तरफ सियासी स्वतंत्रता का दाव। सियासत का तापमान तब और बढ़ गया है जब मेयर पद को लेकर पहचान और विचारधारा की बहस छिड़ गई है। हिजाब, हिंदुत्व और संविधान, तीनों मुद्दे एक साथ चुनावी बहस के केंद्र में हैं। सवाल सिर्फ यही नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि यह भी है कि महाराष्ट्र की महानगर राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। आज के इस खबर में बात करेंगे गठबंधन की बयानबाजी की और उस जनता की जिसके हाथ में सत्ता की असली चाबी है। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर करवट ले चुकी है। महानगर पालिका चुनाव से ठीक पहले वो तस्वीर उभर रही है जिसे कुछ महीने पहले तक नामुमकिन माना जा रहा था। पवार परिवार जो कभी अलग अलग खेमों में बटा नजर आता था, अब फिर से चुनावी मैदान में साथ दिखाई देगा। अजित पवार और शरद पवार दोनों अपने अपने दलों के सिंबल पर लेकिन एक साझा रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे। शुरुआत पुणे के पिंपरी चिंचवड़ से हो चुकी है, जहां एनसीपी के दोनों धड़ों के बीच गठबंधन तय हो गया है। इसी सियासी मेल पर अजित पवार गुट की नेता और एनसीपी विधायक सना मलिक की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बंटवारे की वजह भी बताई और साथ आने के मायने भी समझाए। सना मलिक कहती है कि पवार परिवार कभी अलग नहीं था, हालात ऐसे बने कि रास्ते अलग हो गए। उनके शब्दों में कुछ नाराजगी और भेदभाव की वजह से दो अलग अलग पार्टी बनी, लेकिन विचारधारा आज भी एक ही है। सना मलिक का साफ कहना है कि गठबंधन कोई भावनात्मक फैसला नहीं बल्कि एक राजनीतिक समझ है जिसमें मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है और उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि पिंपरी चिंचवड़ को लेकर सना मलिक का दावा और भी बड़ा है। उनका कहना है कि यहाँ एनसीपी की जड़ें मजबूत है और दोनों दल साथ आएंगे तो नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। पिछले चुनाव में जो समर्थन मिला था वही समीकरण इस बार भी काम करेगा। यानी संदेश साफ है, पवार परिवार की एकजुटता का सीधा असर चुनावी गणित पर पड़ने वाला है। तो वही दर्शकों, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति सिर्फ गठबंधन तक सीमित नहीं है। चुनावी माहौल में पहचान, विचारधारा और सत्ता को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के उस बयान ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि हिजाब पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है। इस बयान पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने तीखी प्रतिक्रिया दी और हिंदुत्व की राजनीति को केंद्र में ला खड़ा किया है। दर्शकों, जानकारी दे कि नीतीश राणे के बयान पर सना मलिक का जवाब पूरी तरह संवैधानिक दायरे में रहा। उन्होंने साफ कहा है कि भारत का संविधान हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। जनता तय करती है कि मेयर कौन बनेगा। किसी की धार्मिक पहचान या पहनावे से लोकतंत्र का फैसला नहीं होता। सना मलिक के मुताबिक राजनीतिक दल का काम सिर्फ इतना है कि वह एक सक्षम उम्मीदवार मैदान में उतारे, फैसला जनता के हाथ में होता है। तो दर्शकों, इस बीच मुंबई महानगर पालिका चुनाव की तस्वीर भी लगभग साफ हो चुकी है। बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन फाइनल हो गया है। 227 वार्ड वाली बीएमसी में बीजेपी 137 सीटों पर और शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लंबे समय से चल रही सीट शेयरिंग की खींचतान आखिरकार खत्म हो गई। 30 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख है और सियासी दल अब फुल मोड में मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि महायुति में शामिल होने के बावजूद अजित पवार की एनसीपी मुंबई में अलग रास्ता चुन रही है।
पार्टी ने बीजेपी और शिवसेना के साथ गठबंधन किए बिना अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब तक एनसीपी मुंबई में 64 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। यानी एक तरफ पुणे में पवार परिवार की एकजुटता तो दूसरी तरफ मुंबई में स्वतंत्र सियासी दाव। बीजेपी ने भी बीएमसी चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 2017 में जीत चुके कई पुराने पार्षदों को फिर मौका मिला है। सबसे चर्चित नाम राज्य बीजेपी मीडिया प्रमुख नवनाथ बान का है, जो वार्ड नंबर 135 से चुनाव लड़ेंगे और उम्मीदवारों में सबसे युवा चेहरा माने जा रहे हैं। तो वही दर्शकों, बीएमसी चुनाव सिर्फ सियासी दलों के लिए नहीं है, बल्कि वोटरों के लिहाज से भी बेहद अहम है। मुंबई में कुल 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मतदाता है। इनमें पुरुष मतदाता 53% और महिलाएं 47% है। 227 वार्डों वाली इस महानगर पालिका का चुनाव सत्ता का रास्ता तय करेगा। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही अगर हम 2017 के नतीजों पर नजर डालें तो तब अविभाजित शिवसेना 84 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी 82 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन उसके बाद राजनीतिक टूट फूट ने पूरी तस्वीर बदल दी। आज वही दल नए गठबंधन, नए समीकरण और नए चेहरों के साथ मैदान में है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव अब सिर्फ स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं रह गए हैं। ये चुनाव तय करेंगे कि पवार परिवार की नई एकजुटता कितनी असरदार है। हिंदुत्व बनाम संविधान की बहस किस दिशा में जाती है और मुंबई की सत्ता पर अगला राज किसका होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन, बयान और रणनीति तीनों एक साथ चल रहे हैं। फैसला अब जनता के हाथ में है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।